नमस्कार, हर हर महादेव। मैं पंडित मुकेश शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर में आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूं। आज लंबे अंतराल में मैं आज फिर आया हूं आपके पास काल सर्पों के ऊपर विश्लेषण करने के लिए। आज का विषय हम जो 12 काल सर्प होते हैं ये लगते कैसे हैं और इसके किस किस नाम से इसको जाना जाता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो शास्त्र कहता है राहु केतु अंतराले सर्वे ग्रहा नमस्कार। पहली बात तो कई शास्त्र में इसका उल्लेख है, कई ज्योतिषीय मार्गदर्शन में इसको लोग थोथांड बोलते हैं, यानी विपरीत बोला जाता है कि ये कोई दोष है ही नहीं। परंतु इसी को अनादिकाल से लोग राहु केतु शांति के नाम से जाना जाता था। आगे चल के वह शॉर्ट में बोलने के लिए काल सर्प बोल दिया गया है। बाकी उसका सही नाम है राहु काल सर्प शांति या राहु काल सर्प दोष, ये लगता है जातक इसमें। इसलिए आज हम रोज़ प्रतिदिन 12 काल सर्पों के ऊपर, मैं प्रतिदिन एक एक काल सर्पों के ऊपर आपको न्याय या फिर उसके मीमांसा के ऊपर बोलूँगा। इसलिए पहला विषय है अनंत काल सर्प। अनंत काल सर्प क्या करता है? तो जिस जातक के लग्न स्थान में राहु और सप्तम स्थान में केतु अगर हो तो वह जातक के इसमें स्वाभाविक स्वभाव से ग्रसित रहता है, स्वभाव उसका चिंता ग्रसित रहता है, मानसिक तनाव में गुजरता रहता है, आर्थिक प्रॉब्लम्स आते रहती हैं। जैसे जिस जातक को शारीरिक प्रॉब्लम अगर रहेगा तो शरीर में पीड़ा बनती रहेगी, शारीरिक बीमार पड़ा रहेगा, मानसिक तनाव बना रहेगा। मानसिक तनावों में क्या होगा, व्यक्ति सतत कुछ ना कुछ सोचता रहता है, उसके जीवन की दिनचर्या ऐसे ग्रसित रहेगी कि कार्य क्षेत्र में उसको काम तो करेगा परंतु मन शांत नहीं रहेगा, मन से चिंतित रहेगा, कार्य क्षेत्र में प्रोग्रेस नहीं होगी, करना कुछ चाहता है होगा कुछ अलग, कहना कुछ चाहेगा होगा कुछ अलग, ये उसके लक्षण होते हैं। और दूसरा स्वभाव के साथ साथ उसको ऐसे बीमारियां भी पकड़ सकती हैं जिससे माइग्रेन से संबंधित बीमारी पकड़ता है। उसका वैवाहिक जीवन कलहपूर्वक रहता है, वैवाहिक जीवन में क्लेश रहना, पति पत्नी में शाब्दिक मतभेद होना, शारीरिक मतभेद होना, शब्द ना जुड़ना, मन नहीं मिलना, घर में कलह क्लेश रहना, ये उसके लक्षण आते हैं। और ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर स्ट्रेस में आकर सुसाइड वगैरह करते हैं, ऐसा ना हो इसलिए इसका विधान किया जाता है। और इसके साथ साथ शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया और आर्थिक यानी धन की हानि होना। धन की हानि होने में क्या होता है, व्यक्ति निवेश करता है, जैसे काम तो बहुत करते हैं परंतु धन संचय नहीं हो पाता है, टिकता नहीं है। और 100 रुपये कमा के लाएंगे, 110 रुपये खर्चा होगा, आपका आधे से ज़्यादा अर्थ जो है वो डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर के पास नहीं जाने के लिए इसका निवारण करना चाहिए। शरीर में पीड़ा बनी रहती है, आधे से ज़्यादा समय वैद्य में, चिकित्सालय में जाना पड़ता है, वहाँ से अगर बच गए तो न्यायिक क्षेत्र में, कोर्ट कचहरी में व्यक्ति उलझा रहता है। अगर वहाँ से बच गया तो ऐसे संतान होगी जो आपके धन को हानि करेगी, आपकी धन की। और पति पत्नी में इसी अर्थ के कारण, यानी अपनी हैसियत न होते हुए व्यक्ति भी काम करता है, ये उसके लक्षण होते हैं। ये तो हो गए अनंत काल सर्प के ऊपर। जो व्यक्ति मानसिक बीमार, शारीरिक बीमार और वैवाहिक जीवन क्लेश और कलह पूर्वक रहता है, इसलिए इसका निवारण करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका निवारण करने के लिए राहु और केतु इनका जप आदि करके फिर नाग प्रतिष्ठा करना चाहिए। राहु का जप कितना होना चाहिए? तो राहु का जप 18,000 होना चाहिए मिनिमम, केतु का जप 17,000 होना चाहिए मिनिमम। और उसके बाद नाग गायत्री करके, क्योंकि सर्पों की माता है मनसा देवी, उनका पूजन किया जाता है। तो त्र्यंबकेश्वर में आप जब भी आएँ तो यह 3 चीज़ें अवश्य करना चाहिए। जहाँ से आप आते हैं पहली बात तो श्रद्धा लेकर आना चाहिए, क्योंकि मायापति के सामने कोई माया आपकी चलती नहीं है। व्यक्ति यहाँ पे जी हाँ करते हुए आता है और यहाँ पे आने के बाद उसको लालच, क्योंकि लोगों का उद्देश्य पूजा में कम पैसे में ज़्यादा रहता है।
और फिर ब्राह्मण को दोष देंगे कि आप तो वहाँ पे केवल इतना मांगा जा रहा है। नहीं, आप कर क्या रहे हो? सोना सोने के भाव में ही मिलता है। इसलिए करना क्या है, तो राहु का जाप चाहे आप 2100 में करो, 5000 में करो, आपका विषय है। मेरा काम है बता देना, करो या ना करो आपका विषय है। इसलिए राहु का जाप होना चाहिए, केतु का जाप होना चाहिए, नाग गायत्री करके कालसर्प की महापूजा या नाग प्रतिष्ठा करना चाहिए, जिससे वह समूल निवारण हो जाता है। अब जिसकी नहीं है परिस्थिति, तो पंडित जी भी क्या करे बेचारा। तो वो कोई बोलता है शांति कर लो, कोई बोलता है महापूजा कर लो, कोई बोलता है जप वगैरह आप खुद कर लेना, मैं पूजा केवल करा देता हूँ। इसलिए कोई तो कहता है 2100 में सब हो जाता है, चाहे जो भी दोष हो। ये तो फिर लोगों को बहलाना हो गया। इसलिए ऐसे में ना फंसे, जो भी आप करें शास्त्रीय प्रमाण के साथ करें। और इसमें पूछेंगे दक्षिणा कितनी लगती है, तो कम से कम 11,000 रुपये उसमें लगता है, जो आपको करना चाहिए। इसमें कोई चीज़ आपको ना समझ में आए, निसंकोच मुझसे आप पूछ लीजिएगा। मैं पंडित मुकेश शास्त्री, नासिक त्र्यंबकेश्वर। हर हर महादेव।